तो अब तक हमने जो कभी कभी है उसका डायलॉग यानी कि पार्ट 1 देखा, जो हमारे वीडियो में अपलोड है ऑलरेडी। तो आप उसको सब्सक्राइब करके और वीडियो में फाइंड कीजिए DTNW कभी कभी, तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, वो पार्ट 1 देख सकते हो। आज हम बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में। थोड़ा डायलॉग जो है वो थोड़ा लंबा है, इसलिए हमने इसको क्या है कि टुकड़ों में मैंने समझाया है। ठीक है, तो आज हम इसका लेंगे पार्ट 2। जो पहला पार्ट था वो क्या था कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ओके, ये था पार्ट 1। तो शादाब हो भी सकती थी। ये जो उर्दू पोएट्री है इसको हमने पहले हिंदी में समझा और उसके बाद में हमने इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया। अब ये जो डायलॉग है पार्ट 1 है, उसके नेक्स्ट डायलॉग की क्या है, ये रंग जो गम की शाही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शवाबों में खो भी सकती थी। ठीक है, तो ये क्या है पार्ट 2, ये रंग जो गम की शाही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शवाबों में खो भी सकती थी। मतलब ये है ना, हमको समझना होता है। ठीक है, ये एक उर्दू पोएट्री है, इसके सारे वर्ड्स जो है वो उर्दू में है। अब हमें बोला जाए कि ऐसा एक सेंटेंस है, इसका तुम इंग्लिश करो, तो इंग्लिश कैसे करेंगे? हम पहले ये जो उर्दू वर्ड्स है उसको हिंदी में समझने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, उसको हिंदी में समझेंगे कि ये जो रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है, मतलब कि मेरे दिल पे कुछ शाही लगी है। ठीक है, किसकी शाही लगी है? रंजो गम की शाही, मतलब मेरा दिल जो है वो एक स्पेशल कलर का हो गया है। ठीक है, वो कलर कौन से है? रंजो गम। इसका सिंपल मीनिंग मैंने निकाला है, यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग निकाला है कि मेरा दिल दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, दुनिया के जो सारे दुख है वो मेरे दिल में समाये हुए हैं। ठीक है, मतलब कि मैं अंदर से बहुत ही दुखी हूँ। ओके, ये हो गया इसका एक सिंपल हिंदी। ये जो रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है, मतलब कि मेरा दिल जो है वो दुनिया के सारे दुखों से घिरा हुआ है। ओके, ये जो रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शवाबों में खो भी सकती थी। तेरी नजर की शवाबों में मतलब क्या है कि अगर तू एक बार नजर डाल देती, ठीक है, अगर तू एक बार मुझ पे नजर भी डाल देती तो ये जो सारे गम है वो एक ही पल में तेरी एक ही नजर से दूर हो सकते थे। मेरे दिल के जो सारे दुख है, जो सारी दुनिया के दुख जो मेरे दिल पे छाए हैं, वो तेरी एक नजर से दूर हो सकते थे। ठीक है, तो ये क्या है कि पास्ट पॉसिबिलिटीज के बारे में हमको बताया है कि अगर तू ऐसा करती तो ऐसा हो जाता। ओके, तू ऐसा करती तो ऐसा हो जाता कि तेरी नजर की शवाओं में खो भी सकते थे, मगर ये हो ना सका। पर ये हो न सका, पर इट दैट कुड नॉट बी पॉसिबल। ओके, तो चलो दोस्तों, पहले ये जो डायलॉग है उसको मैं एक सिंपल जो पोएटिक फॉर्म में है वो बोलता हूँ। वो तो मैंने बोल दिया है कि ये जो रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शवाओं में खो भी सकती थी पर ये हो ना सका। इसका मैंने आपको एक सिंपल हिंदी में ट्रांसलेशन करके समझाया। अभी इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे। आप हिंदी को समझ गए सिंपल हिंदी क्या होता है? ठीक है, तो इसका मैं अब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करूंगा कि इंग्लिश में ट्रांसलेशन कैसे होता है। तो मैंने यहाँ पे ट्रांसलेशन किया है, ऑल द सोरो इन माई हार्ट। ओके, ऑल द सोरो इन माई हार्ट, ये जो रंजो गम की शाही वुड हैव वेनिश्ड। ओके, ये जो ऑल द सोरो इन माई हार्ट वुड हैव वेनिश्ड with just one glance from you, but that could not happen. Okay, but that could not happen, मतलब कि all the sorrow in my heart, ये जो रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है। ओके, तो all the sorrow in my heart, ये जो रंजो गम की शाही जो दिल पे छाई है would have vanished, वो गायब हो सकती थी। vanished मतलब क्या? वो पूरी गायब हो सकती थी। वो would have vanished, तेरी नजर की शवाओं में खो भी सकती थी। ओके, विथ जस्ट वंस ग्लैंस, क्या है कि तेरी नजर की शवाओं में, मतलब विथ जस्ट वन ग्लैंस। ओके, ग्लैंस मतलब क्या है कि एक नजर देना। ठीक है, एक नजर डालना। फ्रॉम यू मतलब आपके द्वारा। ओके, आपके द्वारा। बट दैट कुड नॉट हैपन,
पर यह हो न सका। ओके, समझ गए पूरा ट्रांसलेशन मैंने कैसे किया यहाँ पे। तो दोस्तों अब है ना, इसको हम ग्रामेटिकली वर्ड बाय वर्ड समझते हैं कि मैंने जो इसका ट्रांसलेशन किया उसमें मैंने कौन से वर्ड्स यूज किए, कौन से वर्ब्स यूज किए, जिससे हम टेंस का पता लगा पाए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं हम इसका ग्रामर सीखने के जो तरीका है, जो वर्ड बाय वर्ड मैंने ग्रामर सिखाया है वो शुरू करते हैं। तो ऑल द सोरो, क्या लेंगे, ऑल द सोरो, मतलब कि ये एक नाउन फ्रेज है। ओके, पार्ट 1 में हमने सीखा है कि फ्रेज क्या होता है, क्लोज क्या होता है। ठीक है, तो ये जो ऑल द सोरो है वो एक नाउन फ्रेज है। ये सोरो जो है वो नाउन है, ये जो द है वो आर्टिकल लगा है। ठीक है, इसको डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं। ए और एन जो होता है वो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, और ये जो द होता है वो होता है डेफिनेट आर्टिकल। तो सोरो जो है वो नाम है। ओके, अभी दूसरा, ये इन माई हार्ट। ओके, इन माई हार्ट मतलब कि मेरे दिल में। ओके, ऑल द सोरो इन माई हार्ट, दुनिया के सारे गम जो मेरे दिल में भरे हुए हैं, दुनिया के सारे दुख जो मेरे दिल में भरे हुए हैं। तो इन माई हार्ट, जो इन है वो है, उसको क्या बोलते हैं, प्रपोजिशन, जो कि इंडिकेट करता है माई हार्ट को, जो एक लोकेशन बताता है। ओके, लोकेशन को इंडिकेट करता है कि ऑल द सोरो है लेकिन कहां पे है, इन माई हार्ट। ओके, तो ये लोकेशन को इंडिकेट करता है कि माई हार्ट को। ठीक है, ये मतलब ये इन हो गया, वो प्रीपोजिशन हो गया, वो लोकेशन हो गया। ये प्रीपोजिशन की अच्छी बात क्या है मालूम है, कि इसका जो वर्ड है ना प्रीपोजिशन, उसमें ही एक वर्ड छुपा है, पोजिशन। मतलब कि ये जो नाम है, ये जो वर्ड है, ठीक है, उसका काम क्या है कि कुछ पोजीशन बताना। प्रीपोजिशन का काम क्या है, कुछ पोजीशन बताना। ओके, अब ये माई, माई क्या है, माई वो एक क्या बोलते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव। ओके, माई क्या है, पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब कि कुछ अधिकार दिखा रहा है। ठीक है, मेरा हार्ट, हार्ट तो है लेकिन किसका, मेरा। ओके, तो ये क्या बोलते हैं कि पजेसिव एडजेक्टिव। इसकी जगह पे माइन होता तो वो होता पजेसिव प्रोनाउन। ओके, माइन होता तो पजेसिव प्रोनाउन। ओके, जैसे कि दिस इज माई बुक। ओके, दिस इज माई बुक, तो इसमें जो माई लगा है वो बुक जो वो जो वर्ड है माई, ये इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। और मैं अगर ऐसा बोलूं कि दिस बुक इज माइन, ओके, दिस बुक इज माइन, तो माइन जो सेंटेंस के सबसे पीछे लगा है वो माइन को बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। ओके, उसको बोलेंगे पजेसिव प्रोनाउन। तो आगे बढ़ते हैं, अभी ये हार्ट। ओके, हार्ट क्या है, हार्ट मतलब कि ये मेरा हार्ट, ये नाउन है। ओके, हार्ट क्या है, ये नाउन है, और ये नाउन को इंडिकेट करता है माई, यानी इसको बोलेंगे पजेसिव एडजेक्टिव, इसको बोलेंगे पजेसिव डिटरमिनर। पजेसिव डिटरमिनर भी बोल सकते हैं। डिटरमिनर क्या होता है कि जो नाउन के बारे में हमको इंफॉर्मेशन देता है ऐसा शब्द, उसको हम बोलते हैं डिटरमिनर। ठीक है, तो ये जो माई है वो पजेसिव एडजेक्टिव भी है, माई जो है वो पजेसिव डिटरमिनर भी है। अभी वुड हैव वेनिश्ड। ओके, दोस्तों हमने फर्स्ट पार्ट में ऐसा पढ़ा था कि वुड हैव का जो यूज होता है, वुड हैव प्लस जो वर्ब है उसका पास्ट पार्टिसिपल। ओके, ये एक काल्पनिक जो कुछ अनरियल सिचुएशन है। ओके, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, काल्पनिक सिचुएशन है जिसको हमने मन से बनाया है। ओके, उसको इंडिकेट करता है। वुड हैव वैनिश्ड, उसको ये इंडिकेट करता है। तो ये क्या हो गया, वुड प्लस हैव प्लस वैनिश्ड। तो वैनिश्ड क्या है कि ये है एक पास्ट पार्टिसिपल। वैनिश्ड क्या है, एक पास्ट पार्टिसिपल है। इसका यूज कहां होता है, तो जो काल्पनिक चीजें होती है, ठीक है, जो काल्पनिक चीजें होती है वहां पे इसका यूज होता है। विथ जस्ट वन ग्लैंस। ओके, तो ये क्या है, विथ जस्ट वन ग्लैंस, ये एक है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, ये क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है। और दूसरा फ्रॉम यू। ओके, फ्रॉम यू क्या है, ये भी है प्रीपोजिशनल फ्रेज। ओके, तो इसको हमने प्रीपोजिशनल फ्रेज क्यों बोला कि ये जो विथ है, ठीक है, और ये जो फ्रॉम है,
ये पूरा जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है इसको बोलते हैं फ्रेज। लेकिन ये जो एक शब्द है विथ, ठीक है, वो विथ क्या है, एक प्रीपोजिशन है। वो विथ मतलब कि नजर से, ओके, हो सकता था किससे, नजर से, ओके। तो विथ वन ग्लेंस, विथ जस्ट वन ग्लेंस मतलब आपकी जस्ट एक नजर से हो सकता था। तो विथ क्या है, नजर से। और ये जो फ्रॉम है, फ्रॉम मतलब नजर, आपसे, ओके। ये जो नजर है वो किससे, तो फ्रॉम यू, मतलब कि आपके द्वारा एक नजर मुझे मिल गई होती, या आपके द्वारा आपकी एक झलक मुझे मिल गई होती। तो विथ मतलब नजर से, और ये जो नजर है वो किससे, आपसे, ठीक है। तो ये काम है यहाँ पे प्रीपोजिशन का, ओके। ये काम है यहाँ पे प्रीपोजिशन का, विथ और फ्रॉम वो मैंने कैसे यूज किया, ओके। तो अब आगे, बट दैट वुड नॉट हैपन, ओके, बट दैट वुड नॉट हैपन। बट क्या है, कंजक्शन। बट क्या है, एक कंजक्शन है, दो सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, ओके। जो बट दैट कुड नॉट, ओके, बट दैट कुड नॉट हैपन। तो इसमें जो दैट है वो रिलेटिव प्रोनाउन है। क्या है, दैट जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन है, यानी कि दैट कुड नॉट हैपन। दैट मतलब क्या, रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या। प्रोनाउन क्या होते हैं, सबसे पहले ये समझते हैं कि प्रोनाउन क्या होते हैं। प्रोनाउन वो होता है कि जो नाम की जगह पे यूज होता है। हर हर टाइम हम नाम नहीं बोल सकते हैं, उसकी जगह पे या तो नाम बहुत बड़ा है, उसकी जगह पे एक छोटा सा वर्ड यूज होता है, इसको हम बोलते हैं प्रोनाउन, ओके। नाउन की जगह पे जो आता है उसे हम बोलते हैं प्रोनाउन। अभी ये जो पूरा है ये इस एक नाउन है कि जो मेरा दिल, ठीक है, वो दुखों से भरा है, वो क्या हो सकता था, तेरी नजर की शवाबों से, ठीक है, जो वो है, जो मेरे दुख दर्द वो तेरी नजर की शवाबों से गायब भी हो सकते थे। बट डेट, डेट मतलब ये सब नहीं हो सका। क्या नहीं हो सका, ये ऊपर वाला सब नहीं हो सका। तो ऊपर वाला जो नाउन है इसको हमने एक वर्ड दिया डेट, यानी ये डेट वो ये सब को रिलेट करता है, इसलिए इसको बोला कि रिलेटिव प्रोनाउन, ओके, रिलेटिव प्रोनाउन। बट डेट कुड नॉट हैपन, ओके। अब ये कुड, वुड क्या है, जो पार्ट वन में हमने सीखा कि वुड, वो वुड के मैंने सारे यूज सिखाए आपको। पार्ट वन में वुड के मैंने सारे यूज सिखाए हैं। अभी ये फूड, तो यहाँ अब मैं थोड़ा सा टाइम दूंगा आपका ग्रामर सिखाने में। तो ये जो फूड है यहाँ पे वो पास्ट की एबिलिटी इंडिकेट करता है, ओके। तो जो कैन है, CAN, ओके, CAN, जो कैन है उसका जो पास्ट होता है वो कूड होता है, ओके। उसका जो पास्ट होता है वो कूड होता है, मतलब कि कैन का पास्ट कूड, विल का पास्ट वुड, मे का पास्ट माइट, ओके। विल, वुड, कैन, कूड, मे, माइट, ओके। जैसे कि एक दो एग्जांपल लेता हूं। आई कैन स्विम मतलब कि मैं तैर सकता हूं, ओके। आई कैन स्विम, मैं तैर सकता हूं। आई कुड नॉट, आई कुड नॉट स्विम एट दैट टाइम, मैं उस टाइम पे नहीं तैर सकता था। तो वो ये क्या हो गया, पास्ट हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पास्ट हो गया। आई कैन स्विम, ये क्या हो गया, प्रेजेंट हो गया। मतलब ये जो कैन है उसका मैंने पास्ट किया क्या, आई कुड नॉट स्विम, ठीक है। तो डिटेल में थोड़ा सा यूज ऑफ कुड सीख लेते हैं हम, ओके। तो ये कुड क्या है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कुड जो है वो एक मॉडल वर्ब है, ठीक है। ये जो कुड है वो एक मॉडल वर्ब है, ओके, जो कि वर्ब के तौर पे यूज होता है यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब के तौर पे भी यूज होता है यहाँ पे। इसका पहला यूज ये है जो मैंने अभी बताया आपको कि ये पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट करता है, ओके। ये पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट करता है, जैसे कि वॉज एबल टू डू इन पास्ट, ओके। मतलब कि मैं पास्ट में ये सब कर सकता था। शी कुड नॉट स्विम वेरी वेल एट द एज ऑफ 10, वो जब 10 साल की थी तब अच्छी तरह नहीं तैर सकती थी। या तो शी कुड स्विम वेरी वेल एट द एज ऑफ 10, या तो वो जब 10 साल की थी
तब वो अच्छी तरह तैर सकती थी। ओके, तो क्या है कि पास्ट की एबिलिटी जो नहीं हो सकती थी और नहीं नहीं कर सकती थी और कर सकती थी, ये दोनों को दिखाया उसने। ओके, तो शी कुड स्विम वेरी वेल एट द एज ऑफ 10। तो ये जो कुड है उसने पास्ट की एबिलिटी को इंडिकेट किया है। ओके, अभी दूसरा यूज क्या है? पॉसिबिलिटी। ओके, दूसरा यूज क्या है? पॉसिबिलिटी। वो या तो प्रेजेंट की पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है या तो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी इंडिकेट करता है। ठीक है, जैसे कि मैं एक सेंटेंस देता हूं आपको, एक एग्जांपल लेते हैं हम। ही कुड बी एट होम नाउ। मुझे लगता है, ओके, मुझे लगता है कि वो अभी घर पे ही होना चाहिए। ये क्या हो गया? एक एक पॉसिबिलिटी हो गई कि मुझे लगता है कि वो अभी घर पे ही होना चाहिए। ओके, इट कुड रेन टुमारो, ये फ्यूचर का पॉसिबिलिटी हो गया, मतलब कि मुझे लगता है कि कल बारिश आएगी। ओके, इट कुड रेन टुमारो। ओके, तो ये हो गया एक पॉसिबिलिटी जो प्रेजेंट की भी हो गई और फ्यूचर की भी हो गई। अभी तीसरा जो यूज है कुड का, तीसरा जो यूज है वो है परमिशन। ओके, परमिशन मांगना। ठीक है, तो परमिशन हम कैसे मांगते हैं? एकदम पोलाइटली। ओके, परमिशन मांगते हैं कि कुड आई बोरो योर पेन। ओके, क्या मैं आपकी पेन वो उधार ले सकता हूं? कुड आई बोरो योर पेन, इसके पीछे प्लीज लगाना हो तो लगा सकते हैं, कुड आई बोरो योर पेन प्लीज। ओके, तो ये क्या हो गया कि हमने सामने वाले से परमिशन मांगी कि क्या मैं आपकी पेन ले सकता हूं। ठीक है, अभी फोर्थ फोर्थ यूज क्या है कि कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी है। जैसे परमिशन मांगनी है तो अभी हम पोलाइटली परमिशन मांगेंगे, अभी रिक्वेस्ट करनी है तो अभी हम पोलाइटली रिक्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसका मैं एग्जांपल दूं आपको कि हम मैं सामने वाले को बोलूंगा कुड यू हेल्प मी। ओके, या तो कुड यू हेल्प मी इन दिस मैटर। ओके, मैं कहीं पे फंस गया हूं तो कुड यू हेल्प मी इन दिस मैटर, क्या आप मुझे थोड़ी सी मदद कर सकते हैं? ठीक है, कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। अब हम खाने बैठे हैं, फैमिली पूरा खाने बैठा है, मैं मेरे भाई को बोलूंगा कि प्लीज थोड़ा नमक इधर करना। ओके, तो कुड यू प्लीज पास द सॉल्ट। ये क्या होता है कि मैंने एक पोलाइटली उनसे रिक्वेस्ट की। ठीक है, तो अब फिफ्थ जो है, फिफ्थ यूज, पांचवा यूज क्या है कुड का? कि काल्पनिक बातें, अनरियल सिचुएशन, जो कि मन गढ़ंत कहानियां। ओके, तो वहां पे भी हम लोग ऐसे कुड का यूज कर सकते हैं कि अगर मेरे पास बहुत पैसे होते तो मैं मेरी ड्रीम कार खरीदता। ओके, ये एक काल्पनिक चीज है। क्या है? ये एक काल्पनिक बातें है कि अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, इफ आई हैड मोर मनी आई कुड बाई माई ड्रीम कार। ओके, अगर मेरे पास बहुत से पैसे होते तो मैं मेरी जो ड्रीम कार है वो मैं खरीद सकता। ठीक है, तो ये क्या हो गया कि दैट कुड नॉट हैपन। तो यहाँ पे मैंने जो भी आपको यूजेस सिखाए, ओके, कुड के यूजेस सिखाए, उसमें ये जो है कुड नॉट हैपन, पर ये हो न सका, मतलब कि ये जो काल्पनिक चीजें है, ठीक है, ये जो अनरियल सिचुएशन है, ठीक है, वो सब हो नहीं सकी। ओके, मतलब कि ये जो कैन है उसका क्या है? पास्ट टेंस है कि ये सब हो नहीं सकी। नॉट जो है वो नेगेटिव को इंडिकेट करता है, हैपन यानी कुछ होना, पर यहाँ पे वो नहीं हो सका। ठीक है, तो all the sorrow in my heart would have vanished with just one glance from you, but that could not happen. Okay, ये जो रंग जो गम की शाही जो दिल पे छाई है, तेरी नजर की शवाओं में खो भी सकती थी, पर ये हो न सका।